All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन थ्री स्टेप्स एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी हर स्टेप की दे रखी है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले तो ये देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो रिएक्शन का अगर आप एनर्जी डायग्राम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो व्हाट यू गेट, यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी है एंड दिस इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स से यू हैव ग्राफ लाइक दिस। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दें कि ये रिएक्शन आगे जा पाए? तो एटलीस्ट यहाँ पे ये एनर्जी तो यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना पहले, तभी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी पहले रिएक्टेंट को, ताकि रिएक्शन आगे हो पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि भाई आपके पास एक रिएक्शन है, मान लेते हैं A2B। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। ठीक है, 3 स्टेप में होती है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि पहला स्टेप कुछ ऐसा रहा होगा, ए से कुछ बन रहा है P, सेकेंड स्टेप में P से कुछ Q बना होगा, और थर्ड स्टेप में फाइनली B बन गया होगा, Q to B। तो ओवरऑल क्या आ गया? A to B आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बीच में 3 स्टेप है। इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है के की, दैट इज के, इसके लिए क्या दे रखा है? K1 K2 एंड K3, और सबकी एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, तो ओवरऑल के की वैल्यू निकाल लो एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में। तो आपको पता होगा आर्नियस इक्वेशन से, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। के की वैल्यू क्या दे रखी है? K1 into K2 डिवाइडेड बाय K3, यही है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, K1 को क्या लिख सकते हैं? A1 e रेज टू पावर माइनस E A1 बाय RT मल्टीप्लाई A2 e रेज टू पावर माइनस EA2 बाय RT डिवाइडेड बाय A3 e रेज टू पावर माइनस EA3 डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, कलेक्ट कर लीजिए टर्म्स को। तो के की वैल्यू क्या आ गई? A1 A2 डिवाइडेड बाय A3 e रेज टू पावर माइनस 1 बाय RT। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है सबको कलेक्ट करने पर, E1 प्लस E2, माइनस पहले बाहर ले लिया हमने, तो ये माइनस बाहर है। E1 प्लस EA2 माइनस EA3। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो देखो यहां से कंपेयर कर लो, ये तो ए की वैल्यू हो गई, एंड दिस इज योर EA ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल की वैल्यू क्या आ गई? EA इज इक्वल टू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ठीक है, चेक कर लेते हैं वैल्यूज क्या है 1 2 3 की। तो 40 50 एंड 60 किलो जूल पर मोल। तो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल कितनी आ जाएगी? 40 प्लस 50 माइनस 60। तो व्हाट डू यू गेट? दिस इज 90 माइनस 60, तो 30 आंसर आ रहा है, 30 किलो जूल पर मोल। अब देख लो कैसे आंसर पूछा गया है, किलो जूल पर मोल में ही पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर इज 30। 30 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, के का एक्सप्रेशन दे रखा है K1 K2 K3 में, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में लिख लीजिए। तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी टर्म्स कलेक्ट करने के बाद आएगा, दैट इज योर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देन यू कैन कैलकुलेट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर क्या है? 30।